जयपुर में आयोजित हुई बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, भारत में बीजेपी के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह। जुमे पर ज्ञानवापी के बाहर कमांडो किए गए तैनात। 700 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे। कोर्ट के आदेश के बाद पहला जुमा। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी करवा रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार। सीवेज का गंदा पानी पिलाने का भी लगाया आरोप। शिवपुरी में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का मामला। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सोते हुए वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम के दौरान सोते नजर आए मंत्री। और गौरेला में रेलवे कॉलोनी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ पर धरने पर बैठी महिला। सीनियर अधिकारी मकसूद आलम के ऊपर लगाए प्रताड़ना के आरोप। उच्च अधिकारियों ने महिला को बताया झूठा। नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया और खबर भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ और पहली खबर आपको बताएंगे राजस्थान के जयपुर से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक को संबोधित किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने कहा कि जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा शुरू हुई और भाजपा के रूप में फली फूली पार्टी के इस स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाली पार्टी की सभी विभूतियों को मैं आज नमन करता हूं। आज ये वर्ष श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है। हम सब ऐसे प्रेरणा पुरुष को हृदय से प्रणाम करते हैं। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में बीजेपी के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह है। देश की जनता बीजेपी को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा में कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इतने लोग पहुंच गए कि अंदर जगह खचाखच भर गई। पुलिस मुस्लिम पक्ष की ओर से अपील की जा रही है कि अब आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाएं। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सदस्य का कहना है कि ज्ञानवापी की क्षमता लगभग 700 लोगों की है। अंदर जगह फुल हो गई है, इसलिए अब और लोग ज्ञानवापी ना आए। एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल वजूखाने और टॉयलेट को कोर्ट के आदेश से सील कर दिया था, जिसके बाद आज पहला जुमा है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति और सद्भाव की अपील की है। चौक सहित मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी गश्त कर रहे हैं। ज्ञानवापी का वजूखाना सील होने के कारण नमाजियों के लिए प्रशासन की ओर से 1000 लीटर के 2 ड्रम में पानी भरकर रखे गए हैं। राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठा प्रलोभन देकर जेल में बंद करवा रही है। साथ ही के मिश्रा ने बीजेपी पर कार्यकर्ताओं को सीवेज का गंदा पानी पिलाने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि कार्यकर्ताओं को बीजेपी कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात कह रही है। माननीय कमलनाथ जी द्वारा बनाई गई प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति के अध्यक्ष के नाते, जिसमें मैं और आदरणीय जेपी भाई भी सदस्य हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आपसे चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सरकार द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है। यही नहीं, उन्हें जेलों में फर्जी केसों में फंसाकर सीवरेज का पानी तक पिलाया जा रहा है। उस अत्याचार से आपका ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम के दौरान उनके समर्थक और प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सोते हुए एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को शिवपुरी में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री मंच पर बैठे, जहां पर उनकी सोने की ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मंच पर बैठे प्रद्युम्न सिंह तोमर साफ नजर आ रहा है। नींद के झोंके में वो दिखाई दे रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री। और ये कार्यक्रम आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उस दौरान की ये तस्वीर वायरल हो रही है।
वीडियो में साफ नजर आ रहा है और कई कार्यकर्ताओं ने उनका ये वीडियो बनाया। अनिल श्रीधर हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता खबर भारत के लिए, उनसे बातचीत करेंगे। अनिल, जिस तरह से वीडियो देखने को मिल रहा है, इस वीडियो पर कुछ स्पष्टीकरण आया है मंत्री जी का? जी, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का है जी, जो सिंधिया खेमे के बताए जाते हैं। मंत्री जी का ये वीडियो बीजेपी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का है, हाँ जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योति सिंधिया जी ने भी शिरकत की थी। जी, मंत्री जी के सोने का वीडियो सिंधिया जी के मंच पर मौजूदगी के समय का ही बताया जा रहा है जी। इस पर कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना है कि मंत्री जी का स्वास्थ्य पिछले दिनों से खराब था, जिसकी वजह से वो काफी दवाएं ले रहे थे और उसी की वजह से उन्हें इस तरह का वहां पे देखने को मिला। बिल्कुल, मंत्री जी ने कुछ कहा प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर हैं और केंद्रीय मंत्री जी का कार्यक्रम था, वो मौजूद थे वहां। जी, मंत्री जी की तरफ से अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है, पर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें की जा रही हैं वो इस तरह से की जा रही हैं कि मंत्री जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें इस तरह से मंच पर नींद आ गई। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल श्रीधर हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि ये वीडियो जो वायरल हुआ है और ये बताया गया है इसके स्पष्टीकरण के तौर पर कि मंत्री जी का स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसको लेकर वो जो दवाएं ले रहे थे उसकी वजह से उन्हें नींद आ गई मंच पर। मामला जिले के गौरेला में रेलवे कॉलोनी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ से जुड़ा हुआ है, जहां कार्यालय के सामने धरने पर बैठी महिला ने अपने सीनियर अधिकारी मकसूद आलम के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि मकसूद आलम ने पूरी घटनाक्रम की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी और वहीं उनका ये कहना रहा कि महिला आदतन ऐसी ही है, झूठे मामलों में फंसा देने की धमकी देती रहती है। वहीं सांसद ने इस मामले को संज्ञान में लिया कि रेलवे के उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। गौरेला पेंड्रा की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है प्रताड़ित महिला बीच सड़क पर उस रेल पथ पर बैठी हुई है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तनवीर आलम। इस खबर पर हम उनसे जानकारी लेंगे, खबर भारत के लिए संवाददाता गौरेला पेंड्रा मरवाई से। तनवीर, जिस तरह से हम तस्वीरों में तो देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से वो जगह उस ऑफिस के पास में मेन रोड पर बीचों बीच सड़क पर बैठी हुई है महिला, जो कह रही है कि उसे प्रताड़ित किया गया है मकसूद की तरफ से। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मामला पेंडर रोड रेलवे स्टेशन गौरेला का है, जहाँ पे कल एक महिला ने बीच ऑफिस के सामने अकेली कड़ी धूप में बैठकर धरने पे बैठ गई और उसने उच्च अधिकारियों पे प्रताड़ना का और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। तो वहीं पे जब मीडिया वहां पे पहुंची तो मीडिया के सामने उसने इस प्रकार के बयान दिए, लेकिन जब मीडिया वहां पे जांच के लिए गई तो वहां के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा साफ बोल दिया कि हम ऑन कैमरे में तो आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे रेलवे के पीआरओ अधिकृत है, इसके लिए हमें इजाजत नहीं है। लेकिन अगर ऑफ कैमरा आप बात करेंगे तो हम आपको सारी चीजें बता पाएंगे। तो हमने उनसे ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की गई, तो जहाँ पे ये बताया गया कि ये महिला जो है ये अपने काम में लापरवाही बरतती है और लापरवाही बरतने के बाद तरह तरह के फंसाने की धमकी देती है, इसका ये आदत है। लेकिन जब हमने उसकी काम की लापरवाही देखनी चाहिए तो सब इंजीनियर ने हमें उस जगह पे ले गए जहाँ पे उस औरत को जिम्मेदारी दी गई थी कि एक सामान को जो अलमारी में जमाना था, उस महिला का जो कार्य है वो उस महिला ने उस सामान को अलमारी में न जमाकर ऐसे साइड में किनारे फेंक दिया था। जी बिल्कुल, क्या कहना, महिला से बातचीत हो पाई? किस तरह की प्रताड़ना का आरोप लगाया उसने? जी बिल्कुल, महिला से बातचीत हुई है। महिला ने बताया कि अपने सीनियर अधिकारी, जो उसका सीनियर अधिकारी है मकसूद आलम के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला की माने तो मकसूद आलम लंबे समय से उसके साथ जो है अभद्र व्यवहार करता है और महिला कर्मचारी की माने तो जब मकसूद आलम को चार्ज देने के बोलती है तो उन्हें चार्ज नहीं दिया जाता, अगर ज्यादा बोलो तो सभी के सामने दुर्व्यवहार करता है। जी, ऐसा महिला ने शिकायत की है, मीडिया से भी यही बात महिला ने कही है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सांसद साहब ने इसको संज्ञान में लिया है मामला। अब देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई और क्या सच है, कौन झूठ बोल रहा है, महिला या मकसूद, ये शायद जांच पड़ताल के बाद पता चल पाएगा। जी तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इंदौर में जन समस्या और विद्युत कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में एमपीईबी कार्यालय पर कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। इस बीच विधायक संजय शुक्ला ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहां से लगातार बिजली के बिल बढ़े हुए दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को पैसे कमाने की लाखों करोड़ों रुपए प्रदेश की बिजली दिल्ली राजस्थान में बेची जा रही है, इससे तमाम तरह के आरोप लगाते नजर आए। वहां से पैसे कमा रही है, ना कि किसानों को और ना ही जनता को पर्याप्त बिजली दे रही है। बिल ज्ञापन दिया। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे किसानों को इस शहर में कहीं बिजली नहीं दे रही है, परंतु उसको पैसे कमाने की इतनी इच्छा लगी हुई है। सरकार में आने के लिए पैसा दिया उसने, लाखों करोड़ों में खर्चा करा, परंतु आप शहर को प्रदेश को बेचने के लिए प्रदेश की बिजली बाहर दिल्ली राजस्थान सब दूर बेच रही है। वहां से 200 करोड़ रुपए कमाया, कल के पेपर में आया, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ना किसानों को बिजली दे रही है, ना शहर में बिजली दे रही है, किसी नहीं दे रही है। उसको तो सिर्फ सत्ता में रहना आना चाहिए, उसके अलावा कोई काम नहीं रहता। उन्होंने हमारे कांग्रेस के विधायक खरीद सरकार में आ गए, तो अब कैसे भ्रष्टाचार करना चाहिए, लाखों करोड़ भ्रष्टाचार कर रही है, उसका कोई काम नहीं कर रही। एमपीवी द्वारा लाइट नहीं दी जा रही है, परंतु कोरोना महामारी के अंदर हमारे गरीब परिवार के लोगों के लिए बिजली बिल माफ करे थे, बाद में उनसे पैसे ले लिए। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पर युवा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ महंगाई और बिजली कटौती को लेकर निशाना साधा है। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और थाली ठोककर चेतावनी भी दी। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मीना वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब भी देश पर संकट आए थाली डंडे बजाने पर संकट से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आज थाली ठोककर प्रदेश से बिजली संकट और महंगाई से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। आज ये धरना प्रदर्शन जो कमलनाथ जी के आह्वान पर हर जिले में नगर अध्यक्षों द्वारा हर नगर में आज आंदोलन किया गया बिजली कटौती के विरोध में। जो आज हमारे यहाँ हर जनता हर नागरिक बहुत परेशान है, और कहा जाए तो हमारा किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। जो आंदोलन किया है, मेन हमारा मुद्दा था बिजली, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया था, सरकार ने सबके मीटर घर में बाहर लगवा दिए थे, ताकि मतलब बिजली का बिल सही रूप से लिया जाए। इसके बाद भी अनाप शनाप बिल दिए जा रहे हैं, और आज हमारी जो गरीब जनता है वो बहुत परेशान है। वो बिजली का बिल देने में भी सक्षम नहीं है, जिनकी आय का साधन नहीं है, वो कहाँ से 5-5 हज़ार बिल देगा। 24 घंटे में बार बार विद्युत कटौती हो रही है। किसानों का जीवन परेशानी में है, आम आदमी की ज़िंदगी तकलीफ़ में है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो खरीद फरोख्त से सरकार बनाई, 100 ऐसा सुना जाता, 35 से 100 करोड़ में विधायक खरीदे, वो सारी भरपाई जनता को करों के रूप में वसूली कर रही है। इसके विरोध में कांग्रेस का आज प्रदर्शन था। और चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गजेंद्र राजपूत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, नर्मदापुरम से संवाददाता खबर भारत के लिए, और चर्चा करेंगे गजेंद्र से। गजेंद्र, जिस तरह से खबर है बिजली कटौती, और इस वक्त तो प्रदेश में यही मामला गरमाया हुआ है कि बिजली की कटौती निरंतर हो रही है, और दूसरा बिजली के बढ़ते हुए बिल। तो जब बिजली की कटौती हो रही है तो बिल कहाँ से बढ़ा हुआ आ रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा जिस पर आज थाली और डंडे बजाकर जो हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं ने एक विरोध प्रदर्शन जताया। जी बिल्कुल प्रिय, बताना चाहूँगा कि कल नगर कांग्रेस के नेतृत्व में पीपल चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है, जिसमें बिजली की समस्याओं को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। वहीं विरोध में प्रदेश सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा थाली बजाकर विरोध किया गया है। क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, क्योंकि अभी हम जो बात सुन रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि 24 घंटे में बार बार विद्युत कटौती होती है, किसान लगातार परेशान है। बिल्कुल, किसानों ने अभी मूंग की फसल लगाई हुई है और उन्हें पर्याप्त 10 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। वहीं घरेलू विद्युत की बात करें तो जो कमलनाथ सरकार में 100 रुपए के बिजली का बिल आ रहा था, 100 रुपए में 100 यूनिट,
वो हाँ। आज हजारों रुपए का पहुंच गया है। हम्म। इससे आम नागरिकों को भी काफी असुविधाएं हो रही हैं। बिल्कुल। तो क्या कहना है इस पर अधिकारियों का, जो प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोगों से मिलने कोई आया, किसी ने उनकी खबर लेने की कोशिश की, खोज खबर कि आखिर कैसे समस्या का समाधान मिलेगा? बिल्कुल नायब तहसीलदार को कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन तहसीलदार का कहना है कि जो भी आपने जो ज्ञापन सौंपा है उसको आगे भेज दिया जाएगा प्रदेश लेवल पे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र, जुड़कर जानकारियां देने के लिए। प्रदेश की भाजपा सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है, मगर वो कभी पूरे नहीं होते। युवा कांग्रेस ने एमपीईवी कार्यालय का घेराव करते हुए कुछ ऐसी ही बातें कही। साथ ही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ युवा कांग्रेस ने नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन भी किया और शहर के छतरी चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाकर विरोध भी जताया। नरसिंहगढ़ की खबर है, जहां लगातार बिजली से परेशान लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमलाल हमारे साथ जुड़े हुए नरसिंहगढ़ से, हम उनसे चर्चा करेंगे इस खबर पर। हेमलाल, जिस तरह से बिजली की एक समस्या, अभी हम हाल ही में बात भी कर रहे थे गजेंद्र से, हमारे संवाददाता, और उसके बाद अब ये नरसिंहगढ़ की भी समस्या पर हम बात कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो प्रदेश में चहुं ओर अगर एक ही समस्या गूंज रही है तो वो है बिजली। जी। जिले और ग्रामीण अंचल ही नहीं, प्रदेश भर में बिजली की समस्याओं से आम नागरिक परेशान है इस वक्त। और इतनी गर्मी और इतना टेम्परेचर होने के बावजूद इस तरह अघोषित बिजली कटौती के बारे में लोग काफी गुस्साए और आक्रोशित हैं। इसी को लेकर आपको बताना चाहूंगा, कल ब्लॉक और शहर कांग्रेस नरसिंहगढ़ द्वारा बिजली कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री जी का पुतला भी जलाया गया था। हाँ। अघोषित बिजली कटौती को लेकर और बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर। वहीं बिजली की अपन बिल की बात करते हैं तो बिल भी बिजली विभाग द्वारा औने पौने भेजे जा रहे हैं आम नागरिक के पास, जिससे आम नागरिक परेशान है। बिल्कुल। क्या क्या बिल की स्थिति रहती है वहाँ, लोगों का क्या कहना है? देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं प्रदर्शन के वक्त, और जिस तरह से झंडे को भी हाथ में लिया हुआ है, पुतला दहन किया गया है सीएम साहब का, तो एक बहुत नाराजगी है लोगों के बीच में। जी मैम, बिल्कुल आपका सही है कहना, नाराजगी और होना भी चाहिए, क्योंकि आज इस परिस्थिति में इतनी गर्मी और गर्मी के साथ साथ बिजली अघोषित बिजली कटौती को लेकर जल समस्या भी होती है। लोग पानी के लिए तरसते हैं। ग्रामीण अंचलों में लोग पानी, मवेशियों को पानी पिलाने के लिए बिजली का इंतजार करते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, तब कहीं जाकर बिजली की व्यवस्था हो पाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण अंचलों से लेकर प्रदेश स्तर तक ये बिजली की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जुड़ने के लिए। सिवनी मालवा के गांधी चौक पर कांग्रेसियों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की, साथ ही केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताया। कांग्रेस नेता समीर शर्मा के साथ ही ब्लॉक के कांग्रेसियों ने कहा, वर्तमान में मूंग की फसल के लिए बिजली की अत्यंत आवश्यकता है, जिसमें बिजली की आपूर्ति को तत्काल सुधार कराने की मांग भी की गई। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। किसानों की समस्या को लेकर हुआ था। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, नहरों में पानी नहीं मिल रहा है और इसके लिए बड़ी भारी समस्या खड़ी हो रही है। किसानों को भारी लागत आ रही है और उसकी फसल सूखने के कगार पर स्थिति यहाँ बनी है। काफ़ी किसानों ने मूंग की फसल को पानी के अभाव में सूखने से पकड़ दी है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बिजली, पानी और बेरोजगारी के अभाव में जो जनता परेशान है, उसको लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था।
लोड शेडिंग के नाम पे हमारे किसानों को मूंग देने के लिए, पानी देने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। 10 घंटा सरकार ने तय किया है, परंतु उसको भी वो इतने टुकड़ों में दे रहे हैं कि वो बामुश्किल 4 से 5 घंटा मिलेगी। वो इतने टुकड़ों में दे रहे हैं कि पानी, मोटर का पानी हो ही नहीं पा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे तो चल ही रहे थे, लेकिन अभी प्रदेश की एक ज्वलन समस्या है बिजली का संकट। हम विगत दिनों से देख रहे हैं ना तो घरेलू बिजली हमको मिल पा रही है और ना ही व्यावसायिक बिजली हमको मिल पा रही है, और हमारे किसान भाइयों ने जो फसल बोई है वो भी सूखने के कगार पे है। तो बिजली की कहीं भी पर्याप्त पूर्ति नहीं है। तो मेरा सभी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा है किसान परेशान। खेतों में मूंग में लाइट नहीं मिल रही, नहर में पानी नहीं मिल रहा टैल पे। किसानों की कोई चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश को बेचने में लगे हैं। वो कह रहे भारतीय जनता पार्टी से पूछो, आरएसएस से पूछो, वो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। देश की किसी को चिंता नहीं है, देश के किसानों की चिंता नहीं है। उनको तो बस एक मुद्दा है, हम सरकार में कैसे आएंगे। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की चिंता है, जबकि हिंदू भी बड़े गुस्से रह रहा है, शांति से रह रहा है, और हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत अच्छे रह रहे हैं। खबर निवाड़ी जिले के टहरका गांव की है, जहां पर लगे हाट बाजार में खरीदी करने आए एक शख्स की मोबाइल चोरी हो जाता है और चोरी की ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। बने रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।